जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम को देखते हुए जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू मैंने तैयार किए हैं जो इस प्रकार है। जैसे एक लंबे समय संकर पौधे यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर लंबे व बौने पौधे 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम क्या सिद्ध करता है, यानी कि ये किस नियम से ये होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथक्करण का नियम। अनुवांशिक यांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? इसका सही उत्तर है एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। किसके थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। जंपिंग जीन को अब क्या कहा जाता है? जंपिंग जीन को क्या कहा जाता है? तो जंपिंग जीन को ट्रांसपोशंस भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे जगह में ये जा सकता है, इसलिए इसे जंपिंग जीन भी कहा जाता है। और इसका खोज किसने किया? बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। अनुवांशिक लक्षण के संतान में किसके द्वारा अनुवांशिक जो लक्षण है वो संतान में किसके द्वारा जाते हैं? तो जीन्स के द्वारा जाते हैं। एक जीव जिसमें दो समरूपी अनुवांशिकी कारकों का जोड़ा होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी। 6 नंबर क्वेश्चन, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल परिणाम क्या है? तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण ये है कि ये बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया गया था। यहीं से ये चीज़ को पता किया गया। 7 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहा जाता है? सभी जीवित जीवों को जीवमंडल कहा जाता है, ये जीवमंडल में रहते हैं। मेंडल अपने प्रयोग में कैसे सफल हुआ? मेंडल अपने प्रयोग में इन सभी कारणों से सफल हुआ, जैसे एक समय में एक लक्षण का अध्ययन, निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, F3 तक अध्ययन किया, F1, F2 और F3 तक। जीन म्यूटेशन कैसे उत्पन्न होता है? जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों के XX और पुरुषों के YY लिंग निर्धारण का अनुपात कितना है? इसका सही उत्तर है 1:1। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया? तो सबसे पहले जेनेटिक कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया। डीएनए की रचना एवं खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया वाटसन और क्रिक को। लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है, यह कौन सा नियम दर्शाता है? तो ये जो फूल, इसके डिटेल्स के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं प्रभाविता का नियम में, और इसके बारे में पता कर सकते हैं। मैंने एमसीक्यू के व्यू से इसे तैयार किया है। जीन में क्या होता है? जीन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। CDFD कहाँ अवस्थित है? यानी कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक, तो ये हैदराबाद में स्थित है। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? ये बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किन में होता है? अनुवांशिक उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार सर्पाकार होता है। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था क्या था? तो वो तंबाकू पौधा था और 1982 में इसका प्रयोग किया गया था। गुणसूत्रों में क्या होता है? गुणसूत्रों में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा हिस्टोनिक प्रोटीन्स होते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये आधारित है लैंगिक जनन पे। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहते हैं? तो इसे कोडोन कहा जाता है। बाकी डिटेल्स में आप लोग पढ़ सकते हैं। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में पेंटोस शर्करा होता है। जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। 26 नंबर क्वेश्चन, बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणित माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक होता है, सो इसीलिए। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक लैब में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? ये यूजेनिक्स को कहा जाता है। यूजेनिक्स को कहा जाता है। ये किसने दिया? सर फ्रांसिस गाल्टन ने ये इस क्षेत्र को प्रतिपादित किया। 30 नंबर क्वेश्चन फाइनल, आधुनिक आनुवंशिक के पिता किसे कहा जाता है? ये सबको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। धन्यवाद।